बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज हुसैन पिताफी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज हमारा सबक है चुगलखोर, जिसके मुसन्निफ़ हैं शफ़ी अकील। आज हम सबक से पहले थोड़ा सा मुसन्निफ़ के तारुफ़ में से अहम नकात देखेंगे और उसके बाद हम सबक की तरफ आएंगे। शफ़ी अकील 1930 में पैदा हुए, 2013 में वफ़ात पाई। शफ़ी अकील लाहौर के करीब वाक़ एक गाँव खीना में पैदा हुए। वो एक मारूफ सहाफ़ी, अदीब और शायर थे। नासाजगार हालात की वजह से आला तालीम हासिल ना कर सके। मुलाजमत के साथ अदीब फ़ाज़िल और मुंशी फ़ाज़िल के इम्तिहान पास किए। 20 साल की उम्र में लाहौर से कराची चले गए। बड़ा अहम पॉइंट है MCQ के लिहाज से। और मजीद लाहौरी के रिसाले नमकदान से वाबस्ता रहे। बादियादा अखबार जहाँ और रोज़नामा जंग से मुंसलिक हो गए। उनका असलूब सादा और सलीस है। उनके तराजम ऐसे हैं कि उन पर तबाजाद होने का गुमान होता है, गुमान, शक, शुबा। उनका ज़्यादातर काम लोक दास्तानों पर मुश्तमिल है। उन्होंने लोक कहानियों के तराजम भी किए। मुख्तलिफ लोक दास्तानों को उर्दू में मुंतकिल करके उन्होंने एक बड़ी सकाफ़ती और इल्मी और अदबी खिदमात अंजाम दी हैं। उनकी तसनीफ़ व तालीफ़ में, तसनीफ़ वो तहरीर होती है जो मुसन्निफ़ खुद लिखे, तालीफ़ किसी की लिखी हुई किताब का तर्जमा करके या किसी की किताब को तरतीब देकर अपनी ज़ुबान में या अपने उसमें मुंतकिल करना, अपने लिटरेचर में। उसमें पंजाब की लोक कहानियाँ, पंजाबी लोक दास्तानें, चीनी लोक कहानियाँ, जापानी लोक कहानियाँ, ईरानी लोक कहानियाँ, पेरिस है, मजीद लाहौरी, अदबी मकालमे और हमारी मंजिल गाजी या शहीद शामिल हैं। उनकी एक तसनीफ़ पंजाब रंग पर उन्हें राइटर गिल्ड की तरफ से इनाम भी मिला। आप कराची में मुकीम और बतौर सहाफ़ी रोज़नामा जंग से वाबस्ता थे, जुड़े हुए थे। आइए अब हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक है हमारा चुगलखोर। चुगलखोर का मानी है चुगली खाने वाला। ये एक लोक दास्तान है। इस लोक दास्तान में चुगलखोर की बुरी आदत की वजह से मुआशरे पर जो मनफी असरात पड़ते हैं उनका जिक्र किया गया है। और बताया गया है कि चुगलखोरी फितना परवरी है, इससे इंसान को बचना चाहिए। इस सबक में चुगलखोर के बयानात झूठ की ज़ैल में आते हैं और ये चुगलखोरी की बजाय फितना परवरी ज़्यादा है। ये एक लोक कहानी है। ये लोक कहानियाँ या लोक दास्तानें किसी मुआशरे, तहजीब और ज़ुबान का कीमती सरमाया होती हैं। इन लोक कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता। ये कहानियाँ सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में सीना बसीना। ये लोक कहानी की तारीफ़ भी है। लोक कहानी की तारीफ़, ये लोक कहानियाँ या लोक दास्तानें किसी मुआशरे, तहजीब और ज़ुबान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता। ये लोक कहानियाँ सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। इनके ज़रिए से मोहब्बत, ईसार, खुलूस, मुरब्बत, इत्तेहाद, दोस्ती जैसी सिफ़ात, खूबियाँ मुआशरे में परवान चढ़ती हैं, बढ़ती हैं और नस्लों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती हैं। ये हो गई लोक कहानी की तारीफ़। अगले वक्तों की बात है। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। पहले पुराने चुगलखोर, चुगली खाने वाला, दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना उसकी आदत थी। और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आदत को ना छोड़ सका। लाख कोशिश, बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद, छोड़ ना सका, तर्क ना कर सका। उसने बारहा, कई मर्तबा, कई दफ़ा इस बात का इरादा किया कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं खाएगा। उसने कई दफ़ा इरादा किया कि अब मैं चुगली नहीं खाऊंगा और एक की बात दूसरे से नहीं कहेगा। एक की बात दूसरे से ना कहना, किसी की बात किसी को ना बताना। लेकिन हर बार, हर दफ़ा वो अपने इरादे में
वो अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता। नाकाम हो जाना, बिल्कुल कामयाब ना होना, कि दरअसल हकीकत में वो अपनी आदत से मजबूर था, मजबूर, आजिज, लाचार, और इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। हाथ धोना पड़े, मुलाजमत जाती रही, चुनाचे वो बेकार था, बेकार, बेरोजगार। उसने दूसरी मुलाजमत नौकरी की, बतेरी कोशिश की, बतेरी बहुत ज़्यादा, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। कुछ दिन तक वो अपनी जमा पूंजी, जमा की हुई, बचत की हुई रकम पर गुजर बसर करता रहा, गुजारा करता रहा। गुजर बसर करना, गुजारा करना। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके उसका सारा सरमाया ख़त्म हो गया तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने नौकरी और मजदूरी के लिए सर तोड़ कोशिश शुरू कर दी। सर तोड़ कोशिश करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना कि कहीं फाकू की नौबत ना आ जाए। फाकू, भूखे रहना, नौबत, कैफियत, मुख्तलिफ लोगों से कहा, दर दर की काक छानी, एक एक के पास जाना, एक एक के पास गया, मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से उसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने को तैयार ना होता था। गांव के तमाम लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ थे, जानते थे, और उसकी चुगली खाने की आदत के बारे में जानते थे। इसलिए उसे कोई भी मुंह ना लगाता था। मुंह ना लगाना, उसकी तरफ ध्यान ना देना, तवज्जो ना देना। आखिर जब वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत, हालत वाकई हकीकत में फाकू तक आ पहुंची, तो उसने दिल में सोचा इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। किस्मत आजमाई करना, नसीब आजमाना। चुनाचे उसने थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया, चल दिया, ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलाते, सफ़र करते करते वो एक और गांव जा पहुंचा। ये गांव उसके लिए नया था और उसे वहाँ कोई नहीं जानता था, इसलिए उसे उम्मीद थी, तवक्को थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उसे कहा, मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें, मुलाजमत, नौकरी में। किसान ने उससे दरियाफ्त किया, पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? चुगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, खेती बाड़ी, काश्तकारी, ये काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। इत्तेफाक की बात यह है कि वो किसान अकेला था, अकेला तन्हा, और खेतों के काम काज में उसका हाथ बटाने वाला, उसकी मदद करने वाला कोई ना था। उसे एक मुलाजिम, उसकी नौकर की भी ज़रूरत भी थी, इसलिए उसने सोचा चलो इसे ही मुलाजिम रख लेता हूँ। उसने ख्याल किया दिल में कि मैं इसे ही नौकर रख लेता हूँ, ये भी ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही सोच कर उसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह दो? तो इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। किसान को इसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरत हुई कि काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा, भला ये क्यों कर हो सकता है? उसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और उसके साथ एक बात की इजाज़त, बस यही मेरी तनख्वाह है। किसान पूछने लगा, किस बात की इजाज़त? चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दे दें कि मैं 6 माह के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूँ। चुगलखोर की ये बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, अनोखी थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है? फिर उसने अपने आप को आमादा तैयार करने के लिए कहा कि 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या है जाता है, ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास कौन से राज हैं जो जाहिर हो जाएंगे? राज पोशीदा बातें, छुपी हुई बातें। अब पेज नंबर 72 पे आए, अहम पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ, उधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए, नौकरी करते करते 6 माह बीत चुके थे, गुजर चुके थे। अब उसका दिल चाह रहा था, उसकी ख्वाहिश थी कि वो किसान से किसी की कोई चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी इस आदत पर जबर किए हुए, जुल्म किए हुए था, मगर अब वायदे यानी उसके वादे की मुद्दत अरसा ख़त्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके बस में ना था। चुनाचे जब वो अपनी आदत से मजबूर, आजिज हो गया तो उसने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो, मैं किसान की चुगली ज़रूर खाऊंगा। अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा हक भी बनता है। मुआहदे किया गया, अहद की गई बात। अजीज तलबा, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब
आते हैं आज के होमवर्क की तरफ। आइए सबसे पहले मैंने यहाँ आपको जो होमवर्क असाइन किया है उसमें इक्तबास की तशरीह है। ये इक्तबास पेज नंबर 72 पे दिया गया है। पहला इक्तबास है, उधर चुगलखोर को किसान के यहाँ, ये इक्तबास है। और उसके बाद इसका हवाला मतन सबक का उन्वान चुगलखोर, मुसन्निफ का नाम शफी अकील। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे खत कशीदा अल्फाज के मानी, बीत चुके, गुजर चुके, जबर, जुल्म, मुद्दत, अरसा, मजबूर, आजिज। अब आते हैं तशरीह की तरफ। इस सबक में से कोई भी इक्तबास आता है उससे पहले ये अल्फाज, ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, ये जरूर लिखेंगे कि ये इक्तबास शफी अकील के सबक चुगलखोर से लिया गया है। इस सबक में चुगलखोर की चुगली की वजह से होने वाले फितने का जिक्र है। उसके बाद इस इक्तबास में मुसन्निफ ने जो बात की है उस बात को तफसील के साथ और खोल कर बयान करेंगे ताकि इक्तबास की तशरीह में कोई अबहाम ना रहे। मुझे उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला हो आप फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सबक समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला हो फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।